दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के आखिरी भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इस कहानी का कोई भी चैप्टर नहीं सुना है तो प्लीज़ वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके इस कहानी का जो भी चैप्टर आप लोगों से छूटा हो वो पढ़ सकते हैं। चलिए इस कहानी का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। रेहान उसके लिए फरिश्ता साबित हुआ। उसकी भावनाओं को समझा और उसकी हिचक को महसूस करते हुए उसने ये रहस्य अपने तक ही रखा। उसे खुद पर विश्वास दिलाने में मददगार साबित हुआ और अपने ऊपर भी। कुणाल को इस बात का एहसास बहुत पहले हो गया था। वो उसके बिना अधूरा था। उस परिवार की खुशियों में चार चांद जैस्मिन के आने से लगी। वो इस घर की खुशियों का केंद्र बिंदु बनकर आई थी। कई रिश्तों के बीच में कड़ी बन चुकी थी और कई नए रिश्तों की स्थापना उसके बाद हुई थी। कुणाल को इस बात का यकीन ज़रा देर से हुआ। बस यही एक खलिश रह गई। उसकी छोटी सी गलती मान सकते हैं या कहा जा सकता है कि वो खुद अपने आप ही में नहीं था। एक वक्त बाद शायद धीरे धीरे सब साथ छोड़ चले, लेकिन जीवन साथी का सफ़र ज़िंदगी के संग संग चलता है अगर सब कुछ ठीक रहे तो। और कुणाल की ज़िंदगी में अब तो सब सही था। दो बातें होती हैं, एक इंसान का नेचर ही रिजर्व होता है लेकिन उसके मन में इनसिक्योरिटी की भावनाएं नहीं होती, तब भी आत्मविश्वासी ही रहता है। जबकि डिप्रेशन में ये पहलू शामिल होता है, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। ना सिर्फ दूसरों के ऊपर से बल्कि खुद के ऊपर से ही विश्वास खो देना, ऐसे जीना बहुत कठिन है। वो समाज से कट सा जाता है, यहाँ तक परिवार से भी। उसे लगता है उसे समझने वाला कोई नहीं, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। इनसिक्योरिटी, डर, किसी को खो देने का गम, कुछ गलत होने का अंदेशा, एक अकथनीय पीड़ा, असहनीय सी तकलीफ, दुख या पीड़ा, मन की वेदना, व्याकुलता, ये सब हमेशा मन में बना रहता है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, फिर समझना तो दूर की कड़ी है। कुणाल के साथ यही हुआ। पहले वो परिवार से दूर हुआ, फिर वो वापस नज़दीक आया, लेकिन उनसे दूर जाने का डर उसके मन में हमेशा बना रहता था। और देवी को इरादों को देखते हुए एक हद तक वो सही भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। ना देवी के इरादों में कुछ ऐसा था, ना ही कुणाल के मन में। दोनों ही बातें एक साथ खत्म हुई। कुणाल की बीमारी का जड़ भी कट चुकी थी। अपनी ताई जी और उनके बच्चे को खो देने का दुख तो था, जो कभी कभी आंखें नम कर जाता था। वो सामने रहकर भी कुछ नहीं कर पाया, पर अपनी लाचारी का अनुभव भी होता था। लेकिन फिर भी अब सब ठीक हो गया था। उम्मीद के बिना जीवन कैसे होता है, ये कोई उसे मनोस्थिति में गिरे इंसान से पूछे कि वो किस तरह सांस लेता है। सिर्फ सांस लेना वह जिंदगी नहीं, जीवन तो अभिलाषाओं के साथ जिया जाता है, नई उमंग तरंगों के साथ। एक मनोस्थिति ऐसी भी आती है जब इंसान खुद के लिए ही खतरा बन जाता है। कुणाल ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की जब रेहान उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। ज़िंदगी में रेहान जैसे दोस्त होने भी ज़रूरी हैं, जो आपके राज को राज रखें लेकिन आपकी भलाई करना कभी न छोड़ें। तब भी जब हम अपने आप को दुश्मन बना जाएं, वो आपके हित में खड़े रहें। ये कुणाल की कमाई थी कि ऐसा दोस्त उसने अपने जीवन में कमाया। इंसान जो दूसरों पर से विश्वास खो देता है तब भी वो संभलने की हालत में होता है, लेकिन जब वो खुद पर से विश्वास खो देता है तो स्थिति अधिक घातक हो जाती है। कुणाल भी एक वक्त के बाद खुद को खो बैठा था। अब उसके पास पा भी लिया अब उसने वापस पा भी लिया, जबकि वो सब खड़े थे। कल्पना और काजल की शादी हो गई थी। पहले कल्पना की विदाई थी, फिर काजल की। निशांत और रेहान अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थे। जय पास ही बैठा था, जबकि पापा जैस्मिन को घर संभालते हुए अपनी आंखों से देख कर निहाल हो रहे थे। आजकल वो बानी की तरफ से भी हल्का महसूस कर रहे थे। शायद उन्हें अपना रिश्ता संभालना आ गया था। भाविका मम्मी की साथ थी। कुल मिलाकर शादी अच्छी तरह धूमधाम से हुई। मैं नहीं होता तो मेरी शादी नहीं होती। ज़िंदगी भर सपने में शादी की रागिनी ही गाता रहता। कुणाल ने रेहान से कहा, मेरा भी एहसान समझो तुम लोग। रेहान कहाँ कम था। क्यों? तब तो कह रहे थे बला को अपने घर ले जा। अब हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ तो ज़बान से मुकर रहे हो।
सुन लिया तो तेरे सर पर तांडव करेगी। तेरा हाल समझ आ रहा है मुझे आजकल। जैस्मिन कुणाल से गिन गिन कर बदले ले रही थी। उसे इंगेज रखने के लिए ज़रूरी भी था। वो तो इलाज कर रही थी ना मेरा। कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा और उसे ढूंढने के लिए अपनी नज़रें घुमाई। जब सगाई में आया था तो मालूम नहीं था कि तुम मेरे सड़ू होने वाले हो, निशांत ने रेहान से कहा। सॉरी। जब सगाई में आया था तो मालूम नहीं था कि तुम मेरे साढ़ू होने वाले हो, निशांत ने रेहान से कहा। तब मुझे भी मालूम नहीं था, रेहान ने निशांत की ओर झुकते हुए कहा। बहुत परेशान किया है उसने मुझे, तुम्हारी वजह से हमारी लव लाइफ में कबाब की हड्डी बनी ही रही। अब गिन गिन कर तुमसे बदले लूँगा। आपको ये मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आतुर है बदला लेने को। वैसे ये भी सही है, निशांत ने हंसकर कहा। सब खुशी मना रहे थे, हर कोई जश्न में डूबा है। लोगों को क्या मिलेगा मुझे सताकर। आपने एक बहुत गलत शख्स को तड़पाया है खुद के लिए। अब कमर कस लीजिए, दिन फिर गए हैं। यकीनन, रेहान ने निशांत की बात पर हामी भरी। वो उसे डेफिनेटली नहीं छोड़ने वाली थी। वो बराबर बैठे थे। कुणाल मेहमानों के साथ व्यस्त था। कभी कभार उनके बीच जाकर कुछ पूछ जाता। रेहान जो अब तक हर काम में कुणाल के साथ था, आज आराम से शहंशाह की तरह बैठा था। वहीं अर्णव, आदित्य, अभिषेक, अर्थ भी बीच बीच में उनके पास आते जाते रहे थे। कुणाल, विहान और गौरव को रेहान के पास बिठाकर वो सो आया जहाँ पृथ्वी खड़ा था। जैस्मिन, इनसे मिलो, ये मेरे डॉक्टर हैं। रेहान, विहान, गौरव और कुणाल साथ ही पढ़े थे, सब कॉलेज फ्रेंड्स थे। जबकि पृथ्वी विहान का भाई था। कुणाल की मनोस्थिति ठीक न होने के कारण विहान के कहने पे रेहान ही कुणाल को पृथ्वी के पास लेकर गया था। कुणाल थोड़ा सहज था। एक तो उम्र का फासला ज़्यादा नहीं, फिर थोड़े से परिचित भी थे, तो हर एक पहलू को पृथ्वी के सामने खुलकर रखता रहा और पृथ्वी हर एक बात को बारीकी से समझता रहा। उसी के आधार पर कुणाल का इलाज शुरू हुआ और आज वो पूरी तरह ठीक होकर उनके सामने खड़ा था। वो अब ठीक है। वो कुणाल बीच बीच में मेहमानों की तरफ जा रहा था। पृथ्वी ने जैस्मिन से पूछा, जी आपको क्या लगता है वो अब ठीक है वो? आप भी उनके लिए परेशान होना बंद करिए। वो आगे बढ़ चला। अपनी ज़िंदगी में हो सके तो साथ ही रहिएगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी। अब वो ठीक था। वो खुद नोट कर पा रही थी। कुणाल, मुझे आपको कुछ बताना है। उस भीड़ में भी एक दूसरे के लिए उन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाल लिया। वो मैं ना कहो जैस्मिन। वो क्या हुआ, इतनी कन्फ्यूज़ क्यों हो? आपने मुझे अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलवाया। मुझे आपको ये बताना था कि मेरी उनसे पहले भी बात होती रही है। अच्छा। कुणाल इत्मीनान से हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। आप हैरान नहीं हुए? यह अजीब नहीं लगा? नहीं, तुम कहो आगे क्या कहना चाहती हो? वो मुझे शादी के थोड़े दिन बाद ही आपकी अलमारी में आपकी फ़ाइल मिली, डॉक्टर का रेफरेंस देखा, दवाइयाँ और आपकी सब डिटेल्स पढ़ी। तो मेरी इनसे 2-4 बार पहले भी बात हो चुकी है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, कई बार आपके इलाज के संदर्भ में। अच्छा, तो अब तक तुम मेरे साथ प्यार से पेश आकर मेरा इलाज कर रही थी, है ना? यही कहा था ना डॉक्टर ने कि जो विश्वास मैंने खो दिया है वो फिर से जगाना होगा। उम्मीद की नई किरण के साथ इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। जो सहारा, जो प्यार, भरोसा बचपन में नहीं मिला, वो अब देना होगा। जीने के लिए मुझे भरोसा करना आना चाहिए, कम से कम खुद पर तो ज़रूरी था। आई एम सॉरी कुणाल, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। अब क्यों बता रही हूँ? मैं बस बताना चाहती थी कब से, तब नहीं बता पाई, इसलिए अब बता रही हूँ। आपके बारे में बातें आपको मालूम होनी चाहिए, इसीलिए कि आपकी भी पर्सनल लाइफ है। ओके, तो जैस्मिन चौधरी, ये आपका ट्रीटमेंट था, प्यार नहीं। मुझे लगा आपको मोहब्बत हो गई है हमसे। वो तो थी ही, उससे पहले से मतलब कब से? शादी से पहले, हाँ कह सकते हैं। लेकिन उस दिन से ज़्यादा, जिस दिन से आपका नाम हमारे साथ जुड़ गया। जैसे भी थे मेरे थे। ये जैसे भी का क्या मतलब? कुणाल थोड़ा मजाक के मूड में लग रहा था। हैं, बस थोड़े अकड़ू से थे शुरुआत में, और कुछ नहीं।
तो ये मैं मान लूँ कि आपको हमेशा प्यार है, सॉरी, तो आपको हमसे प्यार है, जी कह सकते हैं, बल्कि हम तो कहेंगे कि हमें इश्क है आपसे, जैस्मिन ने कुणाल की ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। इसी तरह कुणाल ने जैस्मिन की ठुड्डी सहलाते हुए आगे कहा, जिससे वो चिंतित सी रह गई। जैस्मिन, ये बात मुझे पहले से मालूम थी। क्या? कैसे? आपके फ़ोन से कई बार फ़ोन पर बात हो चुकी थी। एक दिन मेरे सामने कॉल आई तो जाना, नंबर जाना पहचाना सा लगा। ये बात, ओह, जब पता चला आपको तब बुरा लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी केयर करने वाली बीवी हो, इतना बड़ा रिस्क उठा लिया, बुरा क्यों लगेगा? मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल फील हो रहा है। जैस्मिन दिल खुशी से मुस्कुरा दी। कब से बोझ था कि कुणाल से छुपा कर ये कर रही है, अब ये बोझ भी जाता रहा। ये लो। जैस्मिन ने काजल के पैरों के पास बैठ कर दादी की रमझोल पहनाते हुए कहा, और कल्पना के हाथों में वही पुराने से खानदानी कंगन पहना दिए। लेकिन भाभी, ये दादी ने आपको दिए हैं और मैं आप दोनों को दे रही हूँ। हाँ हाँ, कभी कभार पहनने के लिए मुझे भी दे देना, जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा। पास खड़ी सब औरतें बस इस एहसास के तहत मुस्कुरा दी कि ये अमानत चाहे जिसके पास रहे, एक दूसरे के प्रति प्यार उनके दिलों में रहता है जो ज़्यादा अस्थायी है, इन धातुओं की वस्तुओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और गनीमत रही कि इस बार दादी ने कोई अड़चन नहीं अड़ाई। 1 साल हो गया है हमारी शादी को। पिछले इन्हीं दिनों में हम एक दूसरे के हुए थे। कुणाल ने घर की रौनक देखते हुए कहा। गाड़ी से उतरने वाला था, लेकिन जैस्मिन का ध्यान उस ओर ले गया। कल्पना और काजल की विदाई के बाद अब सामान तय हो रहा था। उसके चारों भाई भी लगे थे, अहाना और अनिका भी। बुआ, पापा, चाचू, ताऊ जी दादी के पास बैठे थे। दादी बहुत खुश थी कि उन्होंने पोतियों का ब्याह देख लिया। हाल फिलहाल तो सब अच्छा है, अच्छे घर से हैं। अभी अभी वो रेहान के घर से आए थे। पापा ने कभी कहा था कि अपनी ख्वाहिश का भार किसी और के कंधे पे मत डालो। ख्वाब देखने की हिम्मत कर रहे हो तो उनका बोझ भी खुद ही उठाना होता है, और हर ख्वाब की अलग अलग कीमत होती है। मैं जो चाहती हूँ, बड़े परिवार में खुशियाँ, उनका मूल सहनशीलता से मुझे चुकाना होगा। कहीं कहीं आपकी बात मानी जाएगी, कहीं कहीं नहीं। हर जगह आप सही और सामने वाला गलत नहीं होगा। परिस्थितियाँ डिसाइड करेंगी कि वाद का रुख क्या है और उसे किस तरह ख़त्म किया जाए। जैस्मिन को लड़कपन में मिली ये सीख यहाँ काम कर गई थी। कुणाल का मामला उसने सब्र से ही सुलझाया। क्या हुआ अगर उसने अपनी ज़िंदगी का 1 साल का पूरा वक्त पूरी तरह उसके नाम लिख दिया? अब बदले में कुणाल ने खुद को ही जैस्मिन के नाम लिख दिया था, अपना आप उसे सौंप दिया था तन मन से। यूँ भी पति पत्नी जीवन भर के संगी होते हैं। खुद के बाद दूसरा अधिकारी आपका वो जोड़ीदार ही होता है जो ज़िंदगी भर का साथी है। वैराग्य में व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है, जबकि किसी हादसे के तहत सांसारिक जीवन से विश्वास उठ जाना, निराशा से भर जाना, सुख की वस्तुएं तुच्छ और निम्न स्तर की लगना और स्वयं को ही हानि पहुंचाने से नहीं चूकना, नकारात्मक विचारों से घिरे रहना तनाव के लक्षण हैं। जिंदगी जिंदा दिली से जी जाती है, खुलकर मुस्कुराकर हर परिस्थितियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन जीने की कला है। कुणाल में कई भावनाएं आईं और गईं, जिसमें वैराग भी एक था, लेकिन वो अस्थायी नहीं रह सका। वो संभावनाओं में गिरता पड़ता रहा। एक बार के लिए उसने वैरागीपन में सुकून पा लिया था, किंतु वो पुनः डगमगा गया जब तक सही इलाज नहीं हुआ, बीमारी की जड़ पकड़ में नहीं आई। वो भटकता रहा, अब जाकर उसे मंजिल हासिल हुई। कारण था कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भी नहीं भागना चाहता था। परिवार पहली प्राथमिकता थी, इसीलिए डावाडोल होता रहा। जब कुणाल को समझ आया कि उसे वास्तव में चाहिए क्या, अपना सुकून या परिवार का साथ और सुख, तो भीतर से जवाब आया, परिवार के साथ खुशी और सुकून। ये द्वंद्व समाप्त होते ही वो खिल उठा, जैस्मिन के साथ हंसने मुस्कुराने लगा। अब उसे वैरागी की सराय नहीं चाहिए थी। वो गृहस्थ था, एक अच्छा गृहस्थ, जिसके वैरागी बनने से लाभान्वित कोई हो या ना हो, परंतु दुख में एक पूरा परिवार डूब जाता,
नियति चुनती है हर किसी को एक काम के लिए। वो एक परिवार की उम्मीद बनकर आया था, सहारा बनकर आया था, किसी का भाई, बेटा, पति, इन सब के प्रति दायित्व बोझ से छुटकारा भी सरल सहज नहीं था। समय रहते सही भावनाओं को पहचान कर सही और सटीक चुनाव करना ये आवश्यक भी था, कम से कम जीवन भर प्रायश्चित करने से बेहतर। जब व्यक्ति सोच और कर्म में समानता हो तो वो सुखी ही है। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और फिर दुखी रहते हैं। जीवन में हर समय सुख हो ना हो, किंतु संतुष्टि आवश्यक है, यही सुकून है। कुणाल भी अब विचलित नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बैरागी बनकर सुकून पाया, लेकिन वो क्षणिक था, क्योंकि वो वैकल्पिक चुनाव था, अस्थायी नहीं। परिवार के प्रति जिम्मेदारियों ने अच्छा बैरागी नहीं बनने दिया। कभी मन अधीर हो उठता, व्याकुल हो जाता जब भी वो कर्तव्य और दायित्व के पथ पर स्वयं को दोषी ठहराया जाता। आत्मग्लान होती। परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। यह लीला समाप्त करने के विचार के पश्चात वो जान सका उसे वाकई में करना क्या है, और आज वो उसके समक्ष था। मन प्रसन्न और प्रफुल्लित था, जीवन में खुशियाँ थी, अपनों की चकाचौंध थी, चारों ओर का वातावरण भी पसंद था। तभी तो इतना पढ़ लिख कर भी वो उनके पास रहकर ही काम धंधे में मशगूल था। उससे दूर जाना भी नहीं हुआ। आजीविका का विकल्प होता है, परिवार का नहीं। कल्पना निशांत के साथ नए सफ़र पर चल दी थी। जिस तरह जैस्मिन और कुणाल एक दूसरे से अनजान थे, एक दूसरे के लिए अजनबी थे, उनके मामले में भी था, लेकिन उनकी बात होती रही थी। जबकि कुणाल और जैस्मिन दोनों ही इसमें अनाड़ी साबित हुए। कुणाल तब बैराग के पथ पर था, जबकि जैस्मिन अपनों में ही थी। वो बस पहल नहीं कर पाई। ये कौन से आपके रिश्तेदार थे जो 2 दिन से घर पर कब्जा जमा कर बैठे थे? काजल ने दंदनाते हुए कहा। उसे अपने ही घर में जगह नहीं मिल रही थी। हैं जरा दूर के? कितनी दूर के? पहले तो कभी नहीं सुना। शादी में तो है जिम्मेदारी भाई भाभी ने पूरी की, सारी फर्ज उन्होंने निभाई। तो ये कौन थे? यही होता है काजल, वक्त साथ ना हो तो 4 लोग चादर तक खींच लेते हैं। वक्त सबको बेगाना बना देता है। रेहान ने बीता वक्त याद करते हुए कहा। वैसे अब क्यों गर्म हो रही हो? चले तो गए आज? हाँ जी, अच्छा है। मेरी ही घर में मुझे यही जगह नहीं। कोई पर्सनल लाइफ भी होती है। हाँ होती है ना। चलो अब हम हमारी प्राइवेट मोमेंट जिएंगे। रेहान ने आजू बाजू काजल को जकड़ते हुए कहा। काजल ने हाथ मरोड़कर खुद को छुड़ा लिया। छोड़ो, मुझे पी रखी है। रेहान ने सिर खुजलाया। कहने को अल्फाज नहीं मिल रही एकदम से। पी कर क्यों आए हो? वो यार, कभी कभी पीने का मन कर जाता है, आदत हो गई है ना। हॉस्टल से ही ये उल्टी सीधी लत लग जाती है। रेहान ने अपना सिर खुजलाते हुए ही कहा। ऐसी वैसी ही आदतें बनाई थी, बस तब गम कम करने के लिए शुरू किया। और फिर क्या? बस कुणाल ने आपका तो चलो समझ में भी आता है। भला भाई को क्या गम था? वो बस मुझे कंपनी दे दिया करता था, मेरा अकेलापन और तन्हाई बांटने के लिए। रेहान बड़ी सफाई से कुणाल की सब बातें सिरे से छुपा गया, क्योंकि कुणाल अभी बताने में सहज नहीं था। कभी चाहा तो ये पहलू भी वो खुद ही रखेगा सबके सामने। रेहान को उसका राज गुप्त रखकर बस दोस्ती का फर्ज अदा करना था, जिसमें उससे कभी कोई चूक नहीं हुई। कुणाल भी यहाँ अच्छा दोस्त साबित हुआ कि बदले में रेहान को उसकी ज़िंदगी, उसका घर बसने वाली दे दी, जिसकी रेहान को दरकार थी। वो उसे जी जान से चाहता था, साथ दिया, ये नहीं कि सुधार दी। खामखा मुझे मेहनत करनी पड़ती है अब। काजल बातों में कभी नहीं हारती थी। ये तो बस रेहान के मामले में ज़्यादा इमोशनल थी, लेकिन अब कोई डर नहीं, वो परमानेंट उसका हो गया था। इतनी भी कोई बुरी आदत नहीं है, हमें अपनी लिमिट पता है। हाँ, ज्ञानी त्यागी बैरागी सब मेरे ही घर में होने थे। परिवार के पीछे त्याग रेहान करना चाहता था, और परिवार के पीछे ही कुणाल। जैस्मिन को लंबे वक्त तक नज़रअंदाज करता रहा। काजल का इशारा उन दोनों की ओर था। वैसे एक बात समझ आई मुझे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तुम्हारा क्या हो गया है?
कदर तुम्हारा क्या हो गया हूँ, कदर ही नहीं रही। वरना आंसू बहाती थी मेरे लिए, बहुत आंसू बहाए हैं, गिन गिन कर बदला लूँगी। आप भी जानो तड़प कैसी होती है। काजल अपनी जीत पर मुस्कुराई। हम भी बहुत तड़पे हैं जाने मन, कैसे यकीन दिलाएं तुमको। यकीन भी आ जाएगा एक दिन। धीरे धीरे रिश्तों में भावनाएं पनप जाती हैं, जबकि वो तो पहले से ही एक दूसरे के प्यार में थे। यकीन है मुझे, फिर भी परेशान करोगी। काजल चुप रही। हाँ भाई, लगता है अब तपस्वी भी बनना पड़ेगा। रेहान अपने दोनों हाथ सिर के नीचे दिए पीछे बेड पे टिक गया। घर से बाहर दोस्त ही आपका सब कुछ होता है। वो माँ बाप परिवार सब कुछ है। वो एक दूसरे के बारे में इतना जानते थे जितना कोई नहीं। दोस्त अच्छा बनना होता है। दोस्त आपका अच्छा चाहेगा, जैसे कुणाल रेहान का चाहता था और रेहान कुणाल का। उनके भले के लिए बुरे भी बन जाएंगे, बचाव में इल्ज़ाम भी अपने सिर ले लेंगे। वो एक दूसरे को तंग भी कहते थे, डांटते भी थे, एक दूसरे की हर अच्छी बुरी आदतों से वाकिफ़ थे और ये उन्हें कहाँ तक रखना था ये भी मालूम था। एक दूसरे को रोकने और संभालने के लिए वो थे। दोनों में ये मैच्योरिटी काफ़ी पहले आ गई थी। कुणाल में उसकी ज़िंदगी में आए झंझावातों की वजह से और रेहान में अपनों को खो देने की वजह से। सो जाओ अब और ज़रा दूर होकर सोना, मुझे महक आती है इसकी। काजल ने बुरा सा मुंह बनाया। लो हो गए घरवाली के नाटक शुरू। अरमानों पे पानी फेरने के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रेहान बड़बड़ा कर खुद ही सो गया। वो चौधराइन थी उस घर की। उसकी हुकूमत इस घर और रेहान दोनों पे चलती थी कि रेहान ने उसे अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम बहुत पहले दे दिया था जो काजल ने अपने दिल ही दिल में काफ़ी पहले से उसे दे रखा था। दोनों एक दूसरे पे पूरा हक रखते थे। भाई बहन की चौधराहट कभी कम नहीं होगी। बेचारी जैस्मिन भाभी रेहान को अपनी पक्के वाली साथिन लगी जो उसके साथ एक ही कश्ती पे सवार थी। वैसे इस मामले में वो भी कम नहीं है। रेहान को पुराना कुछ याद आया। वो अपनी ख्वाहिशों को सुलाता खुद भी नींद की वादी में उतर गया। जैस्मिन, तुम जिंदगी के कैनवास पर उकेरी गई वो खूबसूरत तस्वीर हो जिसे ऊपर वाले ने खुद बनाया है और फिर इस जीवन पर उतारा है। जैसे ये कुदरत अपने आप में पर्याप्त है, वैसे ही तुम भी अपने आप में पूर्ण हो। कुणाल ने जैस्मिन के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। दोनों पानी में पैर डाले। नाली के करीब ज़मीन पे लेटा था। जैस्मिन कुणाल की सीने पर सिर रख कर लेटी थी। कुणाल के साथ गुफ्तगू करना पसंद था, लेकिन आज वो बस उसे सुन रही थी। अब वो सही मायने में एक हो गए थे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए विश्वास पनप चुका था। वो एक दूसरे के आगोश में एक दूसरे की पनाह लिए हुए थे। आप उस रात यहाँ लाना चाहते थे मुझे, जैस्मिन ने कुणाल की छाती पे डेरा जमाए हुए कहा। तुमने तो मना कर दिया था। जैस्मिन अपनी बेवकूफ़ी पे मुस्कुरा दी। कुणाल के प्यार की शिद्दत और गहराई अब उसे महसूस हो रही थी। वो अपने स्वभाव की तरह ही बहुत गहरा था। वो गहरी काली आंखें अपने भीतर उसके जीवन का राज समाये ही नहीं, बल्कि जैस्मिन के लिए ढेर सारा प्यार छुपाए हुए भी थी। कुणाल के ना ही व्यवहार में ना ही प्यार में उथालापन कहीं नहीं था। चंदा को ताकू रातों में है ज़िंदगी तेरे हाथों में, पलकों पर झिलमिल तारे हैं आना भरी बरसातों में। सपनों का जहाँ होगा खिला खिला बरसेगा सावन झूम के। मुझे पता नहीं था मेरे पति इतने रोमांटिक होंगे। मुझे लगा कि गाय भैंस या कुत्ता ओह रॉकी रोनी को दिखाने लेकर जाना चाहता है। कुणाल बस जरा सा हंस दिया। तुम अभी रहती हो उनसे? कुणाल को कुछ पुराना सा याद आया। हाँ, मैं तो हूँ ही डरपोक। आपको तो ऐसे ही लगता है ना? नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हारी इस मानसिक मजबूती ने ही मुझे ज़िंदा कर दिया है वापस। तो आपने पहले ऐसा क्यों कहा? मैं ही ना समझ था। तुम डरपोक नहीं हो, बस थोड़ी रोती ज़्यादा हो, वो भी मुझे देखकर। शायद अपनी किस्मत पे रोना आता होगा कि वो क्या मिल गया मुझे। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको जान लिया है और अब तो पा भी लिया है। और मैं
मैं तुम्हें जान पाया हूँ या नहीं, आप जाने, आपका प्यार जाने। तो तुम क्या मानती हो, मेरा प्यार क्या है? मुझे लगता है रूहानियत से रूमानियत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ था जो शुरुआत से ही हमें एक दूसरे से जोड़े हुए था। ना मैं समझ पाई ना आप। वो इस रूह का उस रूह से रिश्ता था। जैस्मिन ने अपने फिर कुणाल के दिल की ओर इशारा करते हुए कहा, अब ये जो रोमानियत आप में आई है, इसने मुझे ज़रा हैरानी में डाल दिया है, लेकिन अच्छी लगती है। कुणाल की ये शौक सी बातें जैस्मिन को अब भाने लगी थी। उसे शुरुआत से इसकी चाहत थी। तो तुम खुश हो? कुणाल ने पूछा तो जैस्मिन ने कुणाल के बराबर लेटते हुए बस कहा। उतने में ही वो सब कह गई थी। अब तक कुणाल की छाती पर सिर रख कर सो रही थी। उसने सिर उठाकर कुणाल की बाजू पे रख दिया। वो थोड़ी ही दूरी से कुणाल को खालीपन का एहसास कराया। कहाँ जा रही हो? वहाँ ज़मीन पर सांप वाँप आते हैं। जैस्मिन झटके से वापस कुणाल की बाहों में समा गई। कुणाल ज़ोर से हंसा। आप डरा रहे थे मुझे? नहीं भाई, वो ज़मीन के वासी हैं, कभी कभार आ जाते हैं, मैं बस बता रहा था। तो चलिए अंदर। थोड़ी देर और, कुणाल ने ऐसे ही कहा। वो अभी पेड़ों की उस झुरमुट के पास ढेर सारे लगे जैस्मिन के पौधे और हौज के पास ही लेटा था, जो अब साल भर के होने को आए थे। लकदक फूलों से भरे उस काली रात में भी चमक रहे थे सफ़ेद रंग के फूलों से सजे पौधे। जैस्मिन के फूलों की सौंधी महक फिजा में बिखर रही थी और उसकी जैस्मिन उसकी बाहों में थी, जिसने आकर उसकी ज़िंदगी में महक दी। ये खुशबू, ये रंगत, ये एक नशे की तरह है जिसका शायद मैं आदी हो रहा हूँ। कुणाल ने जैस्मिन के बालों को गहरी सांस लेकर सूंघते हुए कहा, शायद मैं इसके बिना मर जाऊँगा। बहुत हो गई इस तरह की बातें। मुझे लग रहा है आप पर नशा हो रहा है। चलो अंदर, थोड़ी देर और, फिर तो दादी तुम्हें आने नहीं देंगी। कुणाल ने कुछ याद करते हुए कहा, आप खुश हैं? बहुत बहुत ज़्यादा। तुम? मैं भी। ये इलाका जैस्मिन को भी बहुत पसंद था। अब वो ये यहाँ कभी कभार कुणाल के साथ आ जाया करती थी। कल्पना और काजल की शादी के बाद कुणाल उसका नया साथी बनकर सामने आया। अब जैस्मिन को अकेलापन महसूस नहीं होता था और कुणाल की तन्हाई जैस्मिन ने पहले ही दूर कर दी थी। आसमान में सभी लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। पानी में वैसे ही सबकी छवि अंकित हो रही थी। ठंडी बहती पवन में पत्ते सरसराहट के साथ बज रहे थे। हवा के साथ जैस्मिन के फूल टूट कर नीचे गिर जाते, लेकिन चारों ओर अपनी खुशबू फिर भी बिखेर जाती। मार्च का महीना था। ये रंगत, ये बहार अब उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ गई थी। बसंत का मौसम भी लुभावना होता है, बड़ा ही मन भावन, जब पेड़ों पर नई कपोलें फूटती हैं। शाखाएं जो पतझड़ में नग्न नजर आती हैं, वो पत्तों से ढक जाती हैं। पौधे पुष्प से भर जाते हैं। प्रकृति नई धानी चुनर ओढ़ लेती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। एक नयापन जीवन के निरंतर गतिमान रहने का इशारा करता है। खेतों में फसल पकने को तैयार थी। कुणाल ये सब आपने तैयार करवाया है? जैस्मिन ने उस ओर इशारा करते हुए पूछा, जो नई तकनीक पर आधारित थी। ये सब व्यवस्था कुणाल की देख रेख में हुई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़ा सा हौज बनवाया गया था और उसमें आने जाने वाली नालियाँ भी, जो एक दूसरे से कनेक्ट थी। एक्स्ट्रा पानी स्टोर हो जाता है। गर्मियों में पानी की खपत बढ़ जाती है ताकि पानी की कमी नहीं हो। यू आर माई डेस्टिनी। कुणाल ने कसकर बाहों में भींच लिया। कुणाल, जैस्मिन की गुटी गुटी सी आवाज़ आई। ओह सॉरी, तुम ठीक हो? हाँ, किसी दिन जान निकालेंगे आप मेरी। जैस्मिन ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। फिर मुझ में क्या बचेगा? कुणाल ने जैस्मिन को सहलाना शुरू किया। वो लगातार उसकी पीठ रब कर रहा था। मैं ठीक हूँ, कुछ ना होया मने, जैस्मिन ने गर्दन हिलाकर कहा। ओए होए मेरी जाटनी, तू तो पूरी देसी बढ़ी। कुणाल ने जैस्मिन की टुड्डी पकड़ते हुए कहा। और आपकी भी। उसने सहूलियत के साथ जैस्मिन को खड़ा किया, फिर खुद उठ बैठा। उसका हाथ बड़े ध्यान से पकड़कर अंदर लाया। रॉकी और रोनी कुणाल की भाषा समझते थे, इसीलिए शांत रहे।
दादी ने इस तरह रात के अंधेरे में बाहर जाने से मना किया था, तो जिस तरह वो छुपा कर लेकर गया उसी तरह छुपा कर अंदर सुरक्षित ले आया था। अब यहाँ से सिलसिला शुरू था कि उन्हें चुपचाप बिना कोई आहट के ऊपर अपने कमरे में जाना था। कुणाल सावधानी बरतता ऊपर आ गया और आकर एक बार फिर जैस्मिन को लेकर खुले आसमान के नीचे खड़ा हो गया। कुणाल का नाता इस ज़मीन और आसमान से सीधा और गहरा था। जैस्मिन बाहर सोएं क्या? मुझे मालूम था आप यही कहेंगे। कमर पर से हाथ हटाते वो अंदर जाने लगी। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। कुणाल को अफसोस हुआ, वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। कंबल ला रही हूँ, आप चारपाई लगाइए, जैस्मिन ने कहा तो कुणाल झटपट चारपाई सिट करने लगा। उसे बाहर सोना पसंद था और अब तो जैस्मिन भी इसकी आदी हो गई थी, क्योंकि वो कुणाल के रंग में शुरू से रंगती आई थी। और कुणाल वो अब भी ऐसा था, थोड़ा अपना सा, थोड़ा सा जैस्मिन का। एक बात यहाँ अलग ये हुई कि कुणाल भी जैस्मिन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। वो भी उसके रंग में रंगने लगा था। ये पति पत्नी के साथ अक्सर होता है, वो धीरे धीरे खुद से ज़्यादा उनके हो ही जाते हैं। बस कुणाल के मामले में मुश्किल लग रहा था, और वो भी साल भर में बदल गया, या जैस्मिन के प्यार ने अनजाने में ही बदल दिया। जो भी हो, दोनों साथ में खुश थे, बेहद खुश। वो भूरी आंखें काली गहरी आँखों से एक बार फिर जा मिली। कुछ ख्वाहिशें अब भी वहाँ अंगड़ाइयाँ ले रही थी। जैस्मिन का मन हिलोरे ले रहा था, दिल मचल गया। इसी की तो चाहत थी, यही सुकून चाहिए था जो अब हासिल हो रहा था। कुणाल ने अब तक की गलतियों की भरपाई कर दी और नए मौके नहीं दे रहा था। पर जैस्मिन उसकी पक्की पत्नी थी, अवसर ढूंढ ही लेती। जिंदगी की खटास मिठास के साथ उनका रिश्ता बढ़िया चल पड़ा था। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुम्हारा नाम जैस्मिन ही क्यों रखा? चमेली भी रख सकते थे, मतलब तो सेम ही था। मैं जा रही हूँ, अंदर सुने। वो छेड़ रहा था, वो चिढ़ रही थी। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा कुछ भी, मेरी चमेली। कुणाल अक्सर इस नाम से बुलाता था और वो कुड़ कर रह जाती। जब जय भैया ने रखा था, बोले कि उनके नाम के अक्षर से शुरू होना चाहिए। जैस्मिन ने बेहद सादगी से बताया। और वजह क्या थी? नाम और भी बहुत हैं जो जहाँ से शुरू होते हैं। सिंपल, ऑफ प्योरिटी एंड पीस। उन्होंने कहीं पढ़ा था, वो उस वक्त 10वीं में थे। ये बात सही भी है, मैंने महसूस किया है तुम्हारे साथ रहकर। कुणाल ने मुक्त हृदय से ये बात स्वीकार की। चलो एक काम तो अच्छा किया मेरे साले ने। यहाँ भी वो खुलकर बोल रहा था। जैस्मिन हंस दी। उनका रिश्ता भी अलग था, कभी नोक झोंक तो कभी शिष्टाचार युक्त, बिल्कुल रेहान की तरह। वो भी कुणाल को ऐसे ही कहता रहता था। शुरुआत में कुणाल ने जैस्मिन से खुद को बचाने का अथक प्रयास किया। उसे लगा कि वो बस आकर्षण है, प्यार नहीं। प्यार वो सिर्फ अपने घर वालों से करता है, अट्रैक्शन समझकर। कई दिनों महीनों तक खुद को अट्रैक्ट होने से रोकना चाहा, लेकिन एक खिंचाव ने उसे हमेशा उसकी ओर ले जाने को मजबूर किया। प्यार की भावनाएं पनप चुकी थी, उन्हें रूप और आकार मिला। ये भावनाएं भी कभी भी डेवलप हो जाती हैं। जैस्मिन इस घर में इन भावनाओं के साथ दाखिल हुई थी कि वो अपने पति से बहुत प्यार करेगी। और कुणाल पहले उनके मन में एक उचाट था, तो तय नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसके प्यार की डोर में खुद को बांधने लगा। अपने आप को घर वालों को समर्पित करने के लिए उसने जो बैराग उठा लिया था, उसमें अब जैस्मिन के नाम की तान बजने लगी थी। वो उसके दिल में जल तरंग छेड़ जाती थी। और आप सबके नाम? जैस्मिन ने पूछा। सबके नाम एक जैसे थे। कुणाल, कल्पना, काजल, अभिषेक, आदित्य, अर्णव, अर्थ, अहाना और अनिका। उसे याद आया कि दीदी के मामले पर वो कैसे एकजुट हुए। कुणाल को कभी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा था। हमारे 2 रीजन हैं। पहला, हम सबके नाम का अक्षर से शुरू होते हैं और ननिहाल वालों के आ से। दूसरा, हमारे नाम दादी जी के नाम के पहले अक्षर से शुरू होते हैं, जबकि बुआ के बच्चों के नाम दादाजी के नाम के पहले अक्षर से।
दादी का नाम वो जानती थी, कैलासी देवी, और दादाजी की फ़ोटो के नीचे नाम लिखा देखा था उनका, अवतार चौधरी। बंसी चाचू ने रखे थे। उनको भी हिंदी बहुत प्रिय थी, इसीलिए पहले ही अक्षर उठा लिया जहाँ से 12 खड़ी शुरू होती है। और देखो पहुँच भी कहाँ तक, का और आ तक। जैस्मिन ने हंसकर कहा, ज़्यादा खुश मत हो, हमारे बच्चे का नाम की या ई से रख देंगे, वरना नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हम दोनों के नाम को मिलाकर कुछ सोचूंगी। क्या? अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन ऐसा मैं चाहती हूँ। नाम का मतलब अच्छा चाहिए मुझे, अर्थपूर्ण होना चाहिए। लेकिन ये वादा रहा तो तय रहा फिर। काफ़ी यूनिक, अच्छा और मीनिंगफुल नाम होगा जी। जैस्मिन ने सिंपल से तरीके से जवाब दिया और आंख बंद कर ली। उस पर नींद हावी हो रही थी। थैंक यू। किस लिए? सब कुछ के लिए। और जो गहने मेरी बहनों को दिए उसके लिए भी। आप बोल चुके हैं, हमेशा बोलता रहूँगा उम्र भर। मैं वापस ले लूँगी तब भी। तुम नहीं जानती तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ताकि मैं लूँ ना? नहीं तो ताकि तुम फिर से दे दो। जैस्मिन ने कुणाल की छाती पे कसकर मार डाला रे, ये औरत किसी दिन जान लेगी मेरी। जैस्मिन ने उंगली कुणाल के होठों पे रख दी। कुणाल उसे चूम कर सुकून से आंख बंद कर गया। जैस्मिन की पलकें पहले से भारी हो रही थी। कब एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो गई, पता ही नहीं चला। गहराती रात के साथ वो दोनों भी नींद की गहराई में डूब चुके थे। आने वाली नई सुबह के सूरज की स्वर्णिम आभा के साथ, जो उनके जीवन में नई चमक लेकर आएगी। जैस्मिन कुणाल की ज़िंदगी में उम्मीद का सूरज लेकर आई थी, जबकि कुणाल वो परिवार, वो सुकून जो हमेशा से जैस्मिन की चाहत बनकर उसके दिल में बसा था, अब वहाँ कुणाल का भी बसेरा था। कुणाल के बनाए इस खुशहाल और अमन प्रिय घरौंदे में जैस्मिन का खुशियों भरा आशियाना था। दोनों ने एक दूसरे को पा लिया, हमराह बनकर। अब उन्हें संग संग चलना था। जैस्मिन के लिए ये दुर्गम्य था, जंग जीतने जैसा मुश्किल काम था, जिसे उसने अपने धैर्य से अंजाम दिया। दादी जो बीते वक्त में कुछ नहीं कर पाई थी, एक अनहोनी हादसे ने कुणाल को मन पर कठोरता का आवरण ओढ़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो घटना उनके कोमल और अबोध जी पर प्रहार की तरह साबित हुई। वो परतें धीरे धीरे हटती गई। उन्होंने जैस्मिन को धैर्यवान और संयत बने रहने की दिलासा दी, उसे ढांढस बंधाया कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनकी सूझबूझ और साथ ही मुश्किलबाजी जैस्मिन के लिए आसान कह दी थी। हादसे इंसान को बदल देते हैं। बचपन में अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित होते देखा कि वो एक फांस बनकर उसके भीतर कहीं अटक गया था। वक्त के साथ साथ उसने विकराल रूप धारण कर लिया और कुणाल का जीना दुश्वार कर दिया। उस डर को जैस्मिन ने अपने प्यार से जीत लिया, और कुणाल को भी। शुरुआत से वो उसे पसंद करता था, प्यार करता था, लेकिन अपनी असुरक्षा और भ्रम के चलते अपनी ही भावनाओं को समझ नहीं पाया। वो भ्रांतियाँ भर चुकी थी। जैस्मिन के लिए ये तपस्या जैसा था। आखिर उसने अपने तपोबल से कुणाल का मनोबल जोड़ा और वो अवसाद की स्थिति से बाहर आ पाया। ये कहानी कुणाल की जर्नी थी, जो अच्छे बुरे अनुभवों से प्रेरित रही। जैस्मिन एक अन्य मुख्य किरदार बनकर उसकी ज़िंदगी में आई, और दोनों एक दूसरे की होकर रह गए। पति पत्नी में अक्सर होता है, वो एक दूसरे से प्रभावित हो ही जाते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन अंत में सब ठीक ही रहा। जीवन में इस तरह के पड़ाव आते रहते हैं। कहते हैं कि जिस दिन आपके जीवन में कोई नई चुनौती नहीं प्रस्तुत हुई, समझ लो कि आप सही नहीं जा रहे हो। इसीलिए जोखिम आते रहने चाहिए, ताकि हमें जीवन जीने की कला हासिल होती रहे, लेकिन परिस्थितियाँ खुद पर हावी नहीं होने देनी चाहिए। वक्त है, नदी की धारा सा बहता रहेगा, सुख दुख भी चलता रहता है। ऐसे कुछ लोग हों जीवन में होने चाहिए, जो हमें समझ सके, जिनसे हम सब शेयर कर सकें, ताकि नए विचार आते रहें। नकारात्मक विचार नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, फिर सब रास्ते बंद नज़र आएंगे।
जब तक जीवन है कुछ खत्म नहीं होता और ज़िंदगी के अंत के साथ हमारे लिए कुछ नहीं बचता। दुनिया तो फिर भी चलती रहती है। ये जो समाज की मनोरोग पर बात करने के विषय पर हिचक है, इसने इसे और भी गंभीर बना दिया है। ऐसी मनोस्थिति में किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें, जिसके साथ सहज महसूस करें, बात करें। कुणाल की ज़िंदगी में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण रहे, रेहान और जैस्मीन। आजकल वक्त ही नहीं है किसी के पास, और ऐसी हालत में वक्त, विश्वास, प्यार और अपनेपन की ही ज़रूरत ज़्यादा होती है। ध्यान रखें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर और टाइम की ज़रूरत होती है, और धैर्य की भी। हाथों हाथ कुछ ठीक नहीं होता, लंबी प्रक्रिया है। सब्र से काम लें। कुछ समय तक शायद परिस्थितियाँ अनुकूल ना लगें, लेकिन सब सही हो जाता है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार अंत तक साथ बनाए रखने के लिए। चलिए अब शुरुआत करेंगे नई कहानी की। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अब ज़रूर लाइक कर दें। जितने लोगों ने भी सुना है सब प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दें।